नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 1 जून की खबरों पर। राष्ट्रीय जाट एकता संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामली निवासी परमेंद्र सिंह नंबरदार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर जिले के जाट समुदाय के लोगों में खुशी की लहर है। परमेंद्र सिंह नंबरदार ने जाट समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया है। मंगलवार को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय जाट एकता संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में खुले मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चयन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से शामली जिले के गांव टिटोली निवासी परमेंद्र सिंह नंबरदार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। परमेंद्र सिंह नंबरदार ने कहा कि वे समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे और किसी भी समाज पर अन्याय को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, उनको भी सभी के सहयोग से खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी जाट समुदाय के लोगों से एकजुट होकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करने का भी आह्वान किया है। बाबरी थाना क्षेत्र के गांव गोगवान जलालपुर में खाने में सलाद न दिए जाने से नाराज शराबी पति ने हिंसक कदम उठाते हुए सोती हुई पत्नी पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी हॉस्पिटल ले जाते समय मौत हो गई। हिंसक शराबी पति के पास से मकान में सो रहे अपने पुत्र को मारने का भी आरोप जताया गया है। बताया गया है कि उसने फावड़े से अपने पुत्र पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जो शामली के निजी हॉस्पिटल में उपचाराधीन है। पुलिस ने हत्या आरोपी पति के तेहरे भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए। थाना बाबरी क्षेत्र के गांव गोगवान जलालपुर निवासी मुरली पुत्र नकली सिंह शराब पीकर सोमवार देर शाम अपने घर पर आया था और पत्नी सुदेश द्वारा खाने में सलाद न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी थी। मार पिटाई करते हुए थाली को फेंककर घर से चला गया था। आरोप है कि रात के करीब 12 बजे मुरली वापस घर पर पहुंचा और घर में सो रही पत्नी पर फावड़े से जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी को मरना अवस्था में छोड़कर मुरली पड़ोस में ही स्थित अपने तेहरे भाई राम निवास के घर पर पहुंचा और वहां सो रहे पुत्र अजय पर भी फावड़े से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। लेकिन अजय की चीख पुकार सुनकर बाबरी में यानी के बराबर में ही सो रहे परिवार के अन्य लोग जाग गए और उन्होंने हमलावर मुरली को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वे धक्का देकर फरार हो गया। घायल अवस्था में पड़े मां बेटे को उपचार के लिए शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पत्नी की मौत हो चुकी थी, जबकि पुत्र का उपचार चल रहा है, जिसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। सूचना पाकर एसओ बाबरी नेमचंद सिंह भारी पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने भी घटनास्थल का मुआयना करते हुए पुलिस को आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने तेहरे भाई राम निवास की ओर से मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरठ करनाल हाईवे स्थित गांव सिंगरा के निकट पशुओं को बचाने के प्रयास में ट्रैक्टर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया, जिससे हरियाणा निवासी चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंगलवार की सुबह एक ट्रैक्टर एजेंसी के कई चालक अलग अलग ट्रैक्टरों को लेकर कुरुक्षेत्र के जेवर स्थित ट्रैक्टर एजेंसी पर जा रहे थे। बताया जाता है कि जब वे मेरठ करनाल हाईवे स्थित झिंझाना क्षेत्र के गांव सिंगरा के निकट पहुंचे तो सामने से आ रहे आवारा पशु को बचाने के प्रयास में एक चालक ने ट्रैक्टर को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रैक्टर पलट जाने पर चालक की सिर में चोट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। साथ में आ रहे साथियों द्वारा मामले की जानकारी अहमदगढ़ चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो मृतक का नाम अंग्रेज सिंह पुत्र सलेक्चंद निवासी बनी कुरुक्षेत्र हरियाणा पता चला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर के बीच सड़क पर पलट जाने से काफी देर तक यातायात भी प्रभावित रहा है। झिंझाना के आर्य समाज मंदिर स्थित एक कंप्यूटर सेंटर के शटर को उखाड़कर चोरों ने लैपटॉप, कंप्यूटर सहित करीब 2 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कस्बे के मोहल्ला कानून योयान निवासी अश्वनी शर्मा का शामली बस स्टैंड स्थित आर्य समाज मंदिर की दुकानों में कंप्यूटर सेंटर है। मंगलवार की तड़के अज्ञात चोरों द्वारा कंप्यूटर सेंटर को तोड़कर 3 लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, सीपीयू, करीब 2 लाख रुपए का कीमती सामान चोरी कर लिया। सुबह जब अश्वनी कंप्यूटर सेंटर पर पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चल सका। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल की। अश्वनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। शामली के मोहल्ला पंसारे स्थित सती वाले मंदिर के टिंगकट नगर पालिका द्वारा कूड़ा निस्तारण के कार्य के लिए लगाए गए कूड़ा प्लांट को लेकर
वहां से फैलने वाली गंदगी के विरोध में सभासदों ने ईओ नगर पालिका को प्रार्थना पत्र देकर उक्त कूड़ा प्लांट को भैंसवाल रोड स्थित कूड़ा प्लांट पर स्थानांतरण कराए जाने की मांग की है। मंगलवार को वार्ड 23 से सभासद निशी रानी व वार्ड 13 के सभासद लोकेश सैनी ने ईओ नगर पालिका को एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि मोहल्ला पंसारियान से आगे सती वाले मंदिर के निकट नगर पालिका द्वारा बंजर जमीन पर कूड़ा निस्तारण का कार्य सराहनीय रूप से कराया जा रहा है, जिसमें कूड़ा निस्तारण व गंदगी से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि बंजर जमीन के आसपास काफी बस्ती है, जिस कारण कूड़ा डालने से महामारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड महामारी फैल रही है, जिस कारण जनहित को ध्यान में रखते हुए बंजर जमीन पर कूड़ा निस्तारण प्लांट न लगाकर उसमें अन्य कार्य कर लिया जाए। कूड़ा प्लांट जो भैंसवाल रोड पर बना हुआ है, उक्त कूड़ा प्लांट को वहीं पर लगाया जाए। कस्बा बनत के मोहल्ला जवाहर नगर में देर रात्रि आई तेज तूफान और बारिश से प्रभावित होकर कच्चे मकान की छत विधवा महिला के ऊपर भरभराकर गिर पड़ी, जिससे महिला घायल हो गई। गनीमत रही कि परिवार के अन्य सदस्य कमरे से बाहर आंगन में सो रहे थे, अन्यथा एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। परिवार के लोगों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी को कई बार शिकायती पत्र दिया जा चुका है, लेकिन डोडा विभाग द्वारा इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। कस्बा बनत के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी विधवा भंवर कली पत्नी नौहर सिंह अपने एक कच्चे मकान में सोई हुई थी, तभी सोमवार की देर रात्रि आए तेज तूफान और बारिश के चलते मकान के एक कमरे की कच्ची छत भरभराकर विधवा महिला व उसके पोते वंश के ऊपर गिर पड़ी, जिसमें महिला घायल हो गई, जबकि पोता बाल बाल बच गया। बराबर कमरे में सो रहे अन्य परिवार के लोग चीख पुकार पर दौड़ पड़े और घायल महिला को उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। विधवा महिला भंवर कली का आरोप है कि वार्ड सभासद कंवरपाल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के अंतर्गत कच्चे मकान को पक्का बनवाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। डीएम के भी आदेश है कि पात्र के कच्चे मकान की जांच कराकर मकानों को पक्का करा दिया जाए, लेकिन विधवा महिला का आरोप है कि डोडा विभाग के कई चक्कर काट चुकी है और प्रशासनिक अधिकारी आदेश दिखाकर भी मकान को नहीं बनवा रहे। डोडा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद भी पीड़ित महिला ने कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने मामले में जांच कराकर पक्का मकान बनवाए जाने की मांग की। नगर पंचायत बनत वार्ड नंबर 12 से सभासद हूँ। मेरे वार्ड में क्या पूरे गांव में सबसे गरीब ये परिवार है। इस परिवार के बारे में मैं हर जगह जाके सबको कहा, डोडा अधिकारी को कहा, सबको कहा, सब किसी ने सुनी नहीं निकी। अधिकारी जो आए मुझे भी शांति दोगे, वो फिर परसों जी भी निकी कड़ी टूट की पहला तूफान आया। मैं जो है फिर लेके कल डीएम साहब के यहाँ पहुँचा। डीएम साहब के यहाँ थे, डीएम साहब तो मिली में डिप्टी साहब मिले वहाँ उनकी जगह, तो उन्होंने डायरेक्ट आदेश करे। आदेश करके हम डोडा विभाग में गए, वहाँ उन्होंने वो कहे कागज उधर दे दो, वो कहे कागज उधर दे दो, ऐसे ही परेशान हम करते रहे। जब परेशान करते रहे, रात जो तूफान आया, बारिश आई, भगवान इनकी जान बच गई और नहीं सारे टूट फूट रहे बेचारे। और अंदर देखा और सारे मकान ढहे पड़े। इस मकान की हालत देख दो जी, क्या हालत है। और सब जगह में बहुत जोर लगाए जी, किसी ने मेरी नहीं सुनी जी। गिरी ना कागज नहीं लिया और ना किसी ने गिरी ने कोई गिरी है जी। उसे डीएम साहब ने कहा कि वहाँ जाकर सुबह ही फोन करा, उन्होंने कोई कागज नहीं पकड़ा जी हमारा। ठीक। और रात के हो या बस लो ठीक से बस ही आई बूंद आएगी कर लगे हम इन तक भीग गया। ये हम दोनों जाके भीतर लेटी है, ये यहाँ लोटी थे भाई, एकदम तकड़ी गिर गई वहाँ। हम तो दब गए जी, वरना आँख मारी तक ये रोंदा तो उठ का आया। इन ऐसा था जी भी हम काट दे। रात फिर ये सामान तो सारा बाहर गिरा। हाँ, जब भीग गया सारा सामान बाहर कटा। सर रात तो ये नहीं पड़े, फिर 1 बजे की बात है यार। मैं तो जीवता भाई, मैं तो पड़ी नहीं, मैं तो ना तो चीज बंद हुई। तो अब क्या चाहते हो? हम चाह रहे भाई मकान बन जा, 2 पैसा हाथ में आ जाएंगे, ये मकान बनवा दो, और कुछ नहीं मुझे चाहता। वही मौज है रही। और यही खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत।